नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। सारंगढ़ में गांजे की बड़ी खेप जब्त, कार से लगभग 150 किलो गांजा बरामद। कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे अंकित नंद के नाम दर्ज है गाड़ी। रायपुर में कारोबारी के घर डकैती, अलमारी तोड़कर 3 लाख रुपए नकदी लेकर उड़े। चौकीदार के साथ मारपीट कर चाकू से किया हमला, पिस्टल दिखाकर मौके से फरार हुए सभी आरोपी। कोंडागांव में 7 साल की मासूम से मामा ने किया दुष्कर्म, बच्ची गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता, दंतेवाड़ा से 1 इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। पकांजूर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली पकड़ाए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सारंगढ़ से बड़ी खबर है। गांजे के बड़े खेप को पुलिस ने पकड़ा है। कार से लगभग 150 किलो गांजा जब्त किया गया है। गांजे और कार को छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे अंकित नंद के नाम यह गाड़ी दर्ज है। पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बेटे के नाम पर यह गाड़ी दर्ज मिली है। डोंगरीपाली थाना का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सारंगढ़ से, जहां पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। कार से लगभग 150 किलो गांजा जब्त किया गया है। गांजे और कार को छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए। और यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे अंकित नंद के नाम यह गाड़ी दर्ज है। पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बेटे के नाम पर यह गाड़ी दर्ज है। डोंगरीपाली थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लगातार इस इलाके में गांजे की अवैध सप्लाई की जा रही है, जिस पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार से लगभग 150 किलो गांजा जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान गांजा और कार छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में यह पता चला कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए के बेटे के नाम यह गाड़ी दर्ज है। किस्मत लाल नंद के बेटे अंकित के नाम से यह गाड़ी मिली। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सारंगढ़ से, जहां गांजे की एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। आरोपी मौके से कार और गांजा छोड़कर फरार हो गए। मेघनाथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मेघनाथ, गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ाई है। बड़ी बात यह कि जिस गाड़ी से इस गांजे को बरामद किया गया, पूर्व एमएलए के बेटे के नाम पर यह गाड़ी दर्ज है बताई जा रही है। क्या जानकारी इस पूरी खबर में, क्या अपडेट? अब पुलिस किस तरह से इस मामले में कार्रवाई कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए, जो पुलिस है, जो डोंगरीपाली पुलिस है, जो सारंगढ़ की जो पुलिस है, जो बड़े पुलिस जो बड़े पदाधिकारी है, वो लगातार इस मामले को संदिग्धि से देख रहे हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि जो गाड़ी है वो कल शाम को पकड़ाई थी, जिसके बाद जो ये आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गाड़ी जो पकड़ाई है वो उड़ीसा बॉर्डर से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर जो जंगल है वहां पर पकड़ाई है। और पुलिस को लोकेशन पहले से ही मिल चुका था। जो साइबर की टीम थी लोकेशन को पहले से ट्रेस कर रखा था कि यहाँ से जो गाड़ी है वो आने वाली है करके। जिसके बाद जो डोंगरीपाली पुलिस है वो घेराबंदी करती है, और घेराबंदी करके जो गाड़ी को जब पकड़ती है तो उसमें से 150 क्विंटल जो गांजा है वो जब्त किया जाता है साथ। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है कि जो ड्राइवर थे, जो भी आरोपी थे, जो इस गांजा की तस्करी कर रहे थे, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती। दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि ये जो गाड़ी है वो सरायपाली के पूर्व विधायक जो थे किस्मत लाल नंद थे, उनके बेटे के नाम पर रजिस्टर दिखाया जा रहा है। जिसके बाद भी जो माहौल है पूरा गरमा चुका है कि किसी राजनीतिक दल से जब ये जो बड़ी घटनाएं जुड़ती है तो ये स्वाभाविक सी बात है, वो जो बड़ा मामला बन जाता है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर मेघनाथ, और देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, कोंडागांव से 7 साल के मासूम से मामा ने दुष्कर्म किया है। बच्ची की हालत गंभीर है, बच्ची आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मर्दापाल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कोंडागांव से। देखिए, एक 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, और दुष्कर्म का आरोपी कोई और नहीं बल्कि बच्ची का मामा ही है। बच्ची की स्थिति गंभीर है, बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मर्दापाल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो कोंडागांव से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
और ये बताया जा रहा कि जो मामा आरोपी है वो बच्ची को खिलाने के बहाने, मोबाइल दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और इस घिनौने वारदात को मामा ने अंजाम दिया। बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है, बच्ची की स्थिति गंभीर है, बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी मामा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर है, बच्ची आईसीयू में भर्ती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। 7 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ उसके मामा ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है, बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। स्थिति यह है कि बच्ची पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। यहां तक कि हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया था इस मामले में कि यदि बच्ची से उसके पिता भी मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर भी जा रहे हैं, तो बच्ची पूरी तरह से सहमी हुई है। अंजा यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कोंडा गांव से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। अंजा, रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना, एक 7 साल की मासूम और मामा ने ही इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बच्ची की स्थिति कैसी है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची इस मामले में? जी बिल्कुल, ये पूरी घटना मर्दापाल थाना क्षेत्र का है, जहां ओरछा क्षेत्र, नारायणपुर के ओरछा क्षेत्र से उसका मामा उसके घर आया हुआ था और जो बच्ची है उसे रात में जब परिजनों का ध्यान नहीं होता है तब मोबाइल पर मूवी दिखाने के नाम से अपने साथ ले जाता है और ले जा करके उसके साथ जब ये दरिंदगी या जघन्य अपराध इसे कहना मैं सही समझूंगा, क्योंकि इस घटना के बाद बच्ची के जो नाजुक अंग है वो इस तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं कि उसे कोंडा गांव के जिला अस्पताल में दाखिल कर ऑपरेशन करना पड़ता है। और जो ऑपरेशन किए उस डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई, उनका कहना है कि बच्ची इस तरह से सहमी हुई है, इस तरह से डरी हुई है कि अपने पिता को भी देख करके सहम जा रही है, उन्हें भी देख करके डर रही है और मेंटली वो इस समय स्टेबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष वर्ग को देखने से वो काफी भय पा रही है। जो पुलिस ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके अनुसार युवक को हिरासत में ले लिया गया और आज उसकी विधिवत गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। और ये घटना कहीं ना कहीं एक समाज पर काफी गंभीर सवाल उठता है कि अपने ही इस तरह के जघन्य अपराध करके शर्मसार करने की वारदात को अंजाम कैसे दे सकते हैं। जी बिल्कुल अंजय, निश्चित रूप से एक मासूम बच्ची 7 साल की, जिस तरह से आप बता रहे हैं, रूह कांप जा रही है सोचकर कि बच्ची अपनों को देखकर अब डरने लगी है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर भाटापारा से, आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से मारपीट की गई है। पीड़ित परिवार को गंभीर चोट आई है। एक नाबालिग समेत 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भाटापारा से, जहां घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, लाठी डंडे तलवार से मारपीट हुई है। 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में चोर डकैत के हौसले किस कदर बुलंद है कि क्राइम ब्रांच ऑफिस और गंज थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर डकैती की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो जा रहे हैं। 4 अज्ञात बदमाशों ने सुब्बाराव गली में स्थित कारोबारी के घर सुबह डकैती की वारदात को अंजाम देकर 3 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। चौकीदार ने पूरी घटना के बारे में बताया, आप भी सुनिए। राजधानी रायपुर में लुटेरे और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि क्राइम ब्रांच और गंज थाना परिसर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर सुब्बाराव गली में एक जो कारोबारी हैं नारायण अग्रवाल जी, उनके बंगले में डकैती का प्रयास हुआ है बीती रात। और वो किस तरीके से डकैती यहाँ पे हुई है, कितने लोग थे वो, और किस तरीके से यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं विनय पांडे, वो किस तरीके से उनसे लड़े हैं, वो हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई? तो मैं यहीं सोया हुआ था, दरवाज़ा टूटने का आवाज़ आया, मैं गया, उसके बाद 3 लोग अंदर घुसे, हाथापाई हुआ। फिर वहाँ ऑफिस का दरवाज़ा तोड़े, मैं बेहोश हो गया, तमंचा वमंचा निकाले थे जी, कुछ लूट के सामान लूट करके ले गए हैं जी। और साथ में मेरा खुद का मतलब 10,000 रुपया नगद, और उसके बाद कैश जो 10,000 नगद तो हो ही गया, मेरा मोबाइल, चार्जर, कपड़ा, यहाँ तक कि मेरा कपड़ा तक नहीं छोड़े जी। आपकी गाड़ी भी ले गए? मेरे गाड़ी भी ले गए हैं। कौन सी गाड़ी? एक्टिवा। इसको तोड़ करके अंदर से घुसे हैं जी। कुल कितने लोग थे? अंदर 3 लोग घुसे थे जी। और बाहर एक जने मतलब अपना पहरेदारी वगैरह कर रहे होंगे जी।
तो बाहर बाद में जब निकले हैं तो टोटल 4 लोग निकले। आपने उनका मुकाबला भी किया, काफी डर मुकाबला किया जी, मेरे से जितना बन सका उतना किया था मैं। तो क्या उन्होंने चाकू भी मारे? चाकू मारे हैं जी, कहाँ लगा? चाकू मारे निकले, मतलब हथियार से ये पूरे, मतलब मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे चीज मतलब वीडियो पे नहीं दिखा सकता कहाँ कहाँ मारे हैं जी। एक तो पीठ में मारे हैं, ये तो आपको देखना हो तो दिखा सकता हूँ मैं जी। तो क्या उन्होंने कुछ तमंचा भी निकाला है? हाँ, तमंचा निकाले हैं, रॉड वगैरह से मारे हैं। बहुत देर तक क्योंकि तमंचा निकाले, धीरे धीरे बाद में मैं बेहोश हो गया, कब हो गया मेरे को पता नहीं चला। जब मेरे को होश आया तो यहाँ मेन गेट का चाबी हम जहाँ रखते हैं वहाँ से चाबी उठा करके ये गेट खोल करके निकले हैं। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं अपने आप को संभालते हुए निकला और बाहर निकल करके ये जो हमारे भैया हैं बेकरी वाले जी, और बेकरी वाले जो भैया हैं इनके साथ, इनको जा करके जगाया हूँ मैं जी। हाँ। तो आपने सुना कि जो यहाँ के सुरक्षा गार्ड थे विनय पांडे, उन्होंने किस तरीके से पूरी बहादुरी से इन शातिर लुटेरों से भिड़े हैं और किस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है। निश्चित तौर पे विनय पांडे की जो बहादुरी है वो काबिले तारीफ है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। नारायणपुर से एक बड़ी खबर है, फिर से नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। झारा घाटी में नक्सलियों ने ट्रक में आग लगा दी है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने ट्रक में आग लगाई है। छोटे डोंगर खदान से रायपुर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नारायणपुर से फिर से नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। झारा घाटी में नक्सलियों ने ट्रक में आग लगा दी। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर ट्रक में नक्सलियों ने आग लगाई है। छोटे डोंगर खदान से रायपुर यह ट्रक जा रहा था। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब हैं। इधर एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अरनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली देवा कुवासी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। देवा कुवासी नक्सली संगठन DKMS अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था। वहीं पखांजूर में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी नक्सल वारदात में शामिल रहे। दोनों छोटे बेटिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने अरेस्ट इन्हें किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इधर नक्सल विरोधी अभियान में सुकमा में 3 इनामी समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस CRPF की 2री बटालियन और कोबरा की 203 बटालियन को संयुक्त रूप से कामयाबी मिली है। जिले के चिंता गुफा इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों में 1 महिला और 1 पुरुष पर 2-2 लाख और एक अन्य नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित था। सभी नक्सली इलाके में हुई कई हत्या और दूसरे कई अपराधों में शामिल रहे। सुकमा SP किरण चौहान ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रामानुजगंज से एक बड़ी खबर है। हाथी की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। करंट लगने से हाथी की मौत हुई है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। जंगली सुअर के शिकार करने के लिए बिजली के तार बिछाए गए थे, जिसमें इसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हुई है। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गुरुवार को शतवा के जंगल में हाथी का शव मिला था। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। भूपेश सरकार के समय शुरू हुई राज्य युवा मितान क्लब योजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते आए हैं। अब यह भ्रष्टाचार उजागर होने भी शुरू हो गए हैं। रायपुर शहर के ऐसे एक युवा मितान क्लब का मामला सामने आया है। इस क्लब के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की जानकारी के बगैर पूरी की पूरी राशि खर्च हो गई, जबकि इसके आहरण का अधिकार सिर्फ इन्हें ही था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के समय युवाओं को सांस्कृतिक खेल कूद कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन शुरुआत से ही इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए थे। अब ऐसे मामले सामने भी आने लगे हैं। रायपुर नगर निगम के जोन 9 के अंतर्गत 7C क्लब का मामला ऐसा ही है। यहाँ योजना के नाम पर 1 साल में 4 किश्तों में 1 लाख रुपए मिले। इसका क्या हुआ? सबसे पहले क्लब के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को सुनिए। ये जो क्लब बना तो क्लब में फंड भी आता था। 1 साल में करीब 1 लाख रुपए भी गए होंगे।
तो आए थे आपके पास पैसे, क्या इस्तेमाल किया? मैंने आज तक न देखा हूँ, न आज तक गया हूँ, न आज तक निकाला हूँ। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं जानते? कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन आप तो अध्यक्ष हैं, आप ही के नाम से वो पैसा आता हो। काम करने वाले आदमी को जबरदस्ती बैठा देंगे तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, आप लोग नहीं निकाले ना? नहीं तो फिर फंड वगैरह कैसा हुआ? इसी में था कि खर्च वगैरह हो गया? हम लोग तो किए नहीं है, वो अकाउंट में ही था। वो हेलो, अकाउंट में ही था, बोल रहा हूँ भैया। अकाउंट में ही था? हाँ, अब पता नहीं है उसको क्या किए हैं, कैसे नहीं किए हैं। अब हम लोग तो निकाले हैं नहीं है। आपने सुना, ये साफ कह रहे हैं कि इन्होंने फंड के 1 रुपए का भी इस्तेमाल नहीं किया है। उल्टे ये तो क्लब से जुड़ना भी नहीं चाहते थे। किसी नगर निगम से जुड़े व्यक्ति ने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर इन्हें पदाधिकारी बना दिया। राजीव युवा मितान क्लब योजना का नियम कहता है, क्लब के खाते में सरकार से जो भी राशि आती थी उसे अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ही निकाल सकते थे। जब जोन कार्यालय से क्लब की ऑडिट रिपोर्ट निकलवाई गई तो उसमें पूरी की पूरी राशि खर्च बताई जा रही है। देखिए ये ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी। इसमें सिग्नेचर भी अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा और कोषाध्यक्ष ओंकार यादव का दिखाया जा रहा है, जबकि ऑन कैमरा दोनों 1 भी रुपए निकालने से मना कर रहे हैं। यानी पूरे फंड का किसी और ने ही बंदरबाट कर दिया। जब IBC 24 की टीम निगम के अधिकारियों से इस पर सवाल करने पहुंची तो छोटे से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रायपुर शहर में जो राजीव युवा मितान क्लब गठित किए गए थे उसे नगर निगम के अधिकारी की देखरेख में चलना था, लेकिन अब इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद जोन से लेकर नगर निगम मुख्यालय तक का कोई अधिकारी कर्मचारी इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कोई काम की उपयोगिता सर्टिफिकेट जमा नहीं कराई गई और किस्त पर किस्त जारी कर दिए गए। और अब जब मामले का खुलासा हो रहा है तो अधिकारी बसते नजर आ रहे। वहीं इलाके की पार्षद भी आरोप लगा रही है कि पूरे फंड का बंदरबाट हुआ है, क्योंकि पार्षद होने पर भी उन्हें नहीं पता कि कब क्या आयोजन किया गया। उनका क्लब था, 1 लाख रुपए आता है करके सुनते थे। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं उस 1 लाख में, इसमें हम भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार अभी जांच कर रही है और निश्चित रूप से अगर लगेगा कि बड़े स्तर की जांच करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से अन्य एजेंसी से जांच भी सरकार कराएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ बदनीयती पूर्वक और युवाओं के हितों को दरकिनार करके राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया। पूर्व सरकार की राजीव मितान क्लब योजना में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद सियासत जारी है। जांच की बात भी कही जा रही है। देखना होगा कि जांच का फंदा कितने गिरेबान तक पहुंचता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। एक बड़ी खबर रायपुर से है। सीएम विष्णुदेव साय आज दोपहर 2 बजे दिल्ली जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय कल इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय निवेशकों से यहां बातचीत करेंगे। देश के कई उद्योगपति और निवेशक इसमें शामिल होंगे। इन्वेस्टर मीट में राज्य के विकास पर चर्चा होगी। सीएम छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।